ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नॉर्मल साइंस और द सो कॉल्ड ओल्ड नॉर्मल साइंस एंड द सो कॉल्ड न्यू नॉर्मल साइंस व्हिच हैज कम आफ्टर रिवोल्यूशन मे हैव सर्टेन थिंग्स इन कॉमन, लेकिन वो कॉमन होने के बाद भी वो इनकमेंसुरेबल होते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है। वो क्या चीजें हैं? इनकमेंसुरेबिलिटी को अगर लेमन टर्म्स में समझें तो कुछ लोग कहते हैं कि इट इज इनकम्पेरेबिलिटी, या कुछ लोग कह सकते हैं कि ये इनकम्पैटिबिलिटी है। बट द रियल मीनिंग ऑफ इनकमेंसुरेबिलिटी इज दैट इट इज नॉट हैविंग अ कॉमन मेजर। इसका मतलब यह है कि यू कैन नॉट मेजर इट। इनफैक्ट कुन ने जो है इसको हाइपोटेन्यूज और मतलब कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल के स्टडी से बताया था। जो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू the sum of the squares of the perpendicular as well as the base। तो जो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर वाली अंडरस्टैंडिंग है, उसमें वो कून लेकर आता है कि ये चीजें जो हैं, इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आप हाइपोटेन्यूज का मेजर जो है परपेंडिकुलर या बेस के फॉर्म में एज सच नहीं कर सकते। मैं उसमें अगेन नहीं जाना चाहता। दी अंडरस्टैंडिंग इज, मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स दूंगा, उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और मतलब हमारे लिए जो फिलोसॉफिकली इंपॉर्टेंट है वही सारी चीजों को मैं बात करूंगा। बट व्हाट इज लाइक नॉट हैविंग अ कॉमन मेजर? जैसे दो चीजें हैं जो कि कंपेरेबल दिख रही है ना, या दो चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि क्या इनको कंपैटिबल देखा जा सकता है, या इसको इस सिस्टम से देखा जा सकता है, उस सिस्टम से देखा जा सकता है। और हम लोग यूजुअली जो है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से देखने की कोशिश करते हैं, या एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज के फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। वी फाइंड दैट दिस इज द सिनोनिमस और सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, और दिस इज एग्जैक्टली द सेम नोशन एज इट इज represented over here. But we from philosophy do understand that if we apply the concepts of Western philosophy on Indian philosophy, it does not make a very good match. Similarly, when we use the concepts of one science and another science, or one language and another language, it may not be an appropriate thing to do, and therefore they should be understood as incommensurable. अब कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करने में कोई भी मना नहीं है। आप कंपेयर करके जजमेंट भी पास कर सकते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, जैसा भी हम आगे चल के देखेंगे कि साइंटिस्ट भी लड़ते हैं आपस में कि हम सुपीरियर हैं, वो इंफीरियर हैं, हमारा सिस्टम बेटर है, उनके सिस्टम में ये फॉल्ट्स हैं, एंड दिस एंड दैट ऑल दिस थिंग्स। हम सारे लोग जानते हैं कि एप्पल और जो से फॉर दैट मैटर एंड्रॉइड सिस्टम्स हैं, और अपना एप्पल का सिस्टम, वो भी आपस में जो है इस तरीके की लड़ाइयाँ करता रहता है कि जो है हम बेटर हैं, हम बेटर हैं, या हमारा सिस्टम में ऐसा है, हमारे सिस्टम में ऐसा है। एंड वी डू गो ऑन टू कंपेयर द टू फोन्स एज वेल, है ना। बट वेदर दे हैव द कॉमन मेजर, सो द आंसर इज नो। दे आर इनकमेंसुरेबल, दे कैन बी कंपेयर्ड। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, इसमें कितना रैम यूज किया, उसमें कितना रैम यूज किया है, इसमें ऐसा है कि नहीं, उसमें ऐसा है कि नहीं, इसमें ये चीज खुलता है क्या, उसमें वो चीज खुलता है क्या। इस तरीके से कंपेयर करते हैं, स्पीड बताते हैं, प्राइस बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये बेटर फोन है, इसको ले लो, कुछ लोग बोलेंगे वो बेटर फोन है, उसको ले लो, है ना। जो एप्पल डाई हार्ड फैंस होंगे वो एप्पल के पीछे पड़े रहेंगे, जो बोलेंगे कि एप्पल इज जस्ट अ ब्यूटी और यू नो ऑल दीज मार्क्स, है ना, आप स्टेटस सिंबल दिखा रहे हो, तो वो बोलेंगे कि एंड्रॉइड इज मोर प्रैक्टिकल, मोर दिस, तो आप एंड्रॉइड का फोन ले लो, एंड सो ऑन। इस तरीके की बातें चलती रहती। तो कंपेयर तो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं क्या? if those systems are different और they are having a completely different way, तो आप उसको कायदे से मेजर नहीं कर सकते हो ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो ये चीज जो है इनकमेंसुरेबिलिटी कहा जाती है। अब इनकमेंसुरेबिलिटी में होता क्या है कि पैराडाइम्स आर राइवल पैराडाइम। जैसे अभी तो हमने डेवलपमेंट देखा कि एक नॉर्मल साइंस था, फिर वो चेंज हुआ, एक नॉर्मल दूसरा नॉर्मल साइंस बन गया। पर सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल साइंस एक ही हो। ऐसे कून वाज अ पर्सन जो कि बात करता था कि वन पैराडाइम पर फील्ड पर टाइम, इस तरीके की बातें करता था। लेकिन आज हम इस चीज को समझते हैं कि देयर कैन बी ऑल्टरनेट पैराडाइम्स, जैसे अलग अलग पैराडाइम्स होते हैं। लोग आज जैसे हम में से बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं तो कभी एलोपैथी यूज करते हैं, कभी होम्योपैथी यूज करते हैं, कभी आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करते हैं। हम जानते हैं इसका ये फायदा है, उसका वो फायदा, ये काम नहीं कर रही है, अच्छा दूसरा वाला प्लेटफॉर्म यूज करके देखते हैं, या तीसरा वाला प्लेटफॉर्म यूज करके देखते हैं। इस तरीके से फोन भी ऐसा है, कुछ लोग एप्पल वाले हैं जो कि अब एंड्रॉइड यूज करने लगे, कुछ लोग पहले एंड्रॉइड वाले थे अब एप्पल यूज करने लग गए, कुछ लोग विंडोज फोन भी यूज कर चुके हैं इसके पहले, सिम्बियन भी यूज करते थे एक जमाने में जब नोकिया सिम्बियन पे था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें भी सिस्टम्स को भी जो है अलग तरीके से वो राइवल पैराडाइम्स होते हैं। और राइवल पैराडाइम्स में हमेशा लड़ाइयां होती है किस तरीके की, सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी को लेकर, ठीक है ना। अगेन व्हाई? बिकॉज दे कंपेयर ईच अदर। और हम
ये सोचते हैं कि कंपैरिजन जो है वो कमेंसरेबिलिटी है, बट एक्चुअली कंपैरिजन तो किसी को भी किसी चीज के साथ कर सकते हैं. यू कैन कंपेयर अ लैम्प विद अ ह्यूमन बीइंग एज वेल. I do not think so that anybody will object to that, but whether it will be a measure, it will not be a measure. क्योंकि कंपैरिजन कुछ भी कर लीजिए आप, कोई बोल सकता है कि ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं, बोलेगा क्यों नहीं पॉसिबल, हम बता सकते हैं कि ये इस चीज का, ये इस चीज का कंपैरिजन तो कर सकते, कंपैरिजन कर सकते हैं, बट मेजर उनका कॉमन नहीं होगा, तो यू कैन नॉट इक्वेट इट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. ये वाली बात है. एंड द थिंग इज दैट व्हेन साइंटिस्ट टॉक अबाउट दीज टू सिस्टम्स, टू राइवल पैराडाइम्स, और इनकमेंसिबिलिटी का उनको आइडिया नहीं होता है, तो दे जस्ट टॉक पास्ट ईच अदर. टॉक पास्ट ईच अदर का मतलब ये होता है दैट दे माइट बी यूजिंग द सेम लैंग्वेज, बट दे हैव वेरी डिफरेंट एक्सेंट्स एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, है ना. जैसे हमारे देश में हम जानते हैं कि हिंदी के इतने सारे डायलेक्ट्स हैं, एक डायलेक्ट दूसरे डायलेक्ट के पर्सन को नहीं समझता, जबकि एक ही डायलेक्ट, एक ही लैंग्वेज का डायलेक्ट है. इसी तरीके से जो है ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या एक ही लैंग्वेज में, मतलब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज फॉर दैट मैटर, ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश और अमेरिकन अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, और कुछ वर्ड्स जो है एक जगह पे एग्जिस्ट करता है, दूसरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या दूसरी जगह पे उसकी दूसरी मीनिंग होती है ना. एंड वी जो है हम लोग तो मेरे ख्याल से कोई भी तरीके की इंग्लिश यूज करते हैं, क्योंकि हम सब तरीके की इंग्लिश यूज करते हैं. तो वी यूज ब्रिटिश वर्ड्स, वी यूज अमेरिकन वर्ड्स, वी ऑल्सो यूज ऑस्ट्रेलियन वर्ड्स एंड समथिंग लाइक दैट. तो इस तरीके की चीजों को भी यूज करते हैं. तो इट्स लाइक टॉकिंग पास्ट ईच अदर, है ना. ये बहुत बार होता है that even if we are using the same word but the meaning is different, and even if we are using two different words but the meaning is the same, but we are not able to comprehend that. And जो उनकी meanings होते हैं, terms होते हैं, कभी कभार क्या होता है that we use the same term. जैसे right now I along with Dr. Tiwari and Dr. Madhumangal Chaturvedi are discussing about syllogisms. तो syllogisms जो हैं ये इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो एरिस्टोटल से स्टार्ट होकर आज मॉडर्न फिलोसफी या मॉडर्न लॉजिक में यूज होता है, बट द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ सिलोजिज्म हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम थिंग. ठीक है, तो ये चीजें भी जो है सिस्टम में होती है. इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग सिस्टम्स में होती है. पहले एक चीज को एक चीज कहा जाता था, दूसरे चीज को दूसरे. जैसे फॉर दैट मैटर द टर्मिनोलॉजी ईथर, यू माइट बी नोइंग दैट कि अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो थोड़ी बहुत भी, तो ROR इज ईथर, है ना. जबकि ईथर जो है वो स्पेस को भी कहा जाता है, और ईथर की अंडरस्टैंडिंग जो है और भी बहुत सारी जगह से आ सकती है. अगर आप फिलोसॉफिकली देखेंगे तो एथेरियल अंडरस्टैंडिंग में भी जा सकता है. तो बहुत बार टर्म्स हम सेम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, इवन इफ वी आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज. यूसेज ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीजें भी होती है. मतलब कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है वो भी चेंज हो जाता है, जो आर्ग्यूमेंटेशन है वो भी चेंज हो जाता है. जिस चीज को आप आर्ग्यूमेंट करते हैं दूसरा वाला उसको आर्ग्यूमेंट ही नहीं कंसीडर करता है, एंड सो ऑन. सो इस तरीके के भी जो बहुत सारे डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं, और सेम वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स मैंने आपको बताया कि होता है. अच्छा, फिर एक सिस्टम वाला दूसरे वाले सिस्टम वाले को जो है काफी मिसरिप्रेजेंट करता है ना. जैसे यूजुअली अगर आपने देखा होगा दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग and I belong to one school of thought, the other person belongs to other school of thought, हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूक्यूल करेंगे, ह्यूमरस बना देंगे, उसको मजाक उड़ाएंगे, रेटरिक यूज करेंगे उसके लिए या अपने लिए, एंड सो ऑन, एंड वी विल बी समहाउ मिसरिप्रेजेंटिंग द फैक्ट. द वे इट इज सीन इन दैट लैंग्वेज इज नॉट द वे इट इज सीन इन दिस लैंग्वेज. ये सोशल रियलिटी के कंस्ट्रक्शन में भी होता है कि सॉरी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग सोसाइटीज चीजों को अलग अलग तरीके से देखती है ना. तो एक सोसाइटी में एक चीज जो स्टैंडर्ड है दूसरी जगह पे वो रेप्रिहेंसिबल एक्ट है, तीसरी जगह पे वो मैटर ही नहीं करता है, चौथे जगह पे किसी ने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा, एंड सो ऑन. द सेम गोज फॉर साइंसेज, द सेम गोज फॉर एनी काइंड ऑफ स्टडी. एक तरीके से इसमें पद्धति है, किसी कोई मेथोडोलॉजी है, दूसरी जगह पे वो मेथोडोलॉजी है ही नहीं, उस सिस्टम को माना ही नहीं जाता. वी कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम एपिस्टेमोलॉजी, फ्रॉम लॉजिक और फ्रॉम सॉरी एक मिनट पानी पी लूं. तो सॉरी, तो जो है बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं, और उसके कारण से अगर हम सेम चीजें यूज भी कर रहे होते हैं तो दे मीन वेरी डिफरेंट, और उसका कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है. Why I'm giving you these examples, or why I'm bringing these things to fore, because we need to understand that people, even if they are using the same word, do not mean the same, है ना. और हम तो मल्टीलिंगुअल हैं ही, तो हम तो जानते ही हैं
कि languages, one language to another language के translation में something is happening which we call as lost in translation. In fact, there is a very interesting movie on this as well. I just saw a book also in this, and they are very good expressions of this. तो होता क्या है कि वी आर थियरी रीडिंग का मतलब होता है दैट वी हैव वन कॉन्सेप्ट इन द बैक ऑफ आवर माइंड एंड वी सी थिंग्स इन दैट वे, वी डू नॉट हैव अनदर वे ऑफ लुकिंग इनटू थिंग्स। ये लैंग्वेजेस में भी होता है, ये बहुत सारे एक्सप्रेशंस में होता है। जैसे सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी प्रूव करने के लिए एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज को बहुत बार बहुत सारे तरीके से जो है मिस रिप्रेजेंट करता है, मजाक बनाता है, एक्सप्रेशंस नहीं क्लियर होते, या हम कभी कभार एक वर्ड को जो है एक तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं और हम मानते हैं कि यही इसका मीनिंग होता है, जबकि नहीं होता। जैसे हम लोग कोर्स पढ़ाते हैं डिस्कोर्सेज, उसमें हम बताते हैं कि धर्म का एक्चुअल मीनिंग रिलीजन नहीं है, बट इंग्लिश में सबसे ज्यादा धर्म को जो है रिलीजन माना जाता है। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम एक्सप्रेशंस देख पाते हैं। तो वी आर गोइंग थ्रू ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी रिलेटेडनेस। Therefore, sometimes, and this is the last slide as well as the last thing which I will like to bring. Therefore, sometimes Kuhn's theory is also understood as a relativist theory. That means कि आप जो है relativism के फॉर्म में किसी चीज को देख रहे हैं rather than absolute फॉर्म में किसी चीज को देख रहे हैं। But again, that was not the point of discussion. And जैसे मैंने बोला कि I do not know much about Kuhn. I just know few concepts about Kuhn, or I have studied few concepts about Kuhn. तो अल्टीमेटली बात क्या है जो इस पूरे स्टडी में जो मुझे जिस्ट में मिलता है वो ये है कि दिस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सर्टेन थिंग्स, कि कैसे एक थ्योरी सप्लांट करती है दूसरे थ्योरी को या डेवलप होती है दूसरे थ्योरी में, उसके कुछ चीजें जो है कभी कभार पीछे से रह जाती हैं, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं नई थ्योरी में, और उसके बाद जो है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। और हम कभी कभार उनको बैठ के कंपेयर तो कर रहे होते हैं, कंपेयर तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर मेजर करने लग जाए उसको, या बिकॉज ऑफ आवर इडियोसिंक्रेसीज और बिकॉज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी अगर उसको करने लग जाए तो वो सही तरीका नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाट आई गेस सो इज द बेस्ट टीचिंग ऑफ कून, दैट थिंग्स आर एक्चुअली इनकमेंसरेबल। आप दो चीजों को जो कंपेयर कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन उनका कॉमन मेजर नहीं है ना। तो कॉमन मेजर जब नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि वो थ्योरीज जो है इनकमेंसरेबल रह जाती है। तो दिस इज आई गेस सो ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, and I invite your questions, queries and suggestions, and I seriously thank you all for your patient hearing.